बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने पहिया उल्टा घुमा दिया है। बहुत से लोग जो कल तक इमरान खान के पीछे थे, अब उन्हें अपनी अपनी पड़ गई है और इमरान खान को गिरफ्तार करना उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम बन चुका है। लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि शहबाज गिल के हवाले से एक मरतबा फिर शहबाज गिल को 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले तो कर दिया गया है, लेकिन अब सूरत हाल ये है, अब मामला ये है कि शहबाज गिल की जो इस वक्त पेशी थी उसमें जो वारदात डाली गई, शहबाज गिल के साथ जो बड़ा धोखा किया गया और जो वीडियोस ने एक वारदात का भांडा फोड़ा है, उस हवाले से भी मेरे पास तफसीलात हैं। जबकि चौधरी परवेज इलाही का अब तक का सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान शुरू हो चुका है। इंपोर्टेड सरकार निशाने पर है और अब इन्हें तिगनी का नाच नचाया जाएगा, अब इन्हें टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दिया जाएगा। और अब पंजाब में क्या होने वाला है, कप्तान और परवेज इलाही और मुनस इलाही की बनी गाला की अहम तरीन मुलाकात में अंदर खाते क्या कुछ डिस्कस हुआ, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले शहबाज गिल की डेवलपमेंट सामने रखना बहुत ज़रूरी है और मैंने ये रात को ट्वीट भी किया कि इमरान खान साहब पर तो नज़र रखनी है, लेकिन इसमें शहबाज गिल को ना भूलिएगा, क्योंकि उसके साथ कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें हालात ख़राब हों। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और मेडिकल बोर्ड ने उनकी रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। और इस सब के अंदर अस्पताल जराये ने कहा है कि शहबाज गिल सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे, ताहम मेडिकल बोर्ड ने उन्हें सेहतमंद करार दे दिया। पुलिस के हवाले की गई उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। और इस सब के अंदर बाद में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही है कि मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्दीक हुई है और हुक्काम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें शहबाज गिल को फिट तो करार दिया गया, लेकिन दीगर चीज़ें जो हैं वो भी सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस है और IG इस्लामाबाद, उनकी इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट, ये 4 सफ़हात की रिपोर्ट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, इसमें शहबाज गिल के तशद्दुद के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। शहबाज गिल पर जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। मुल्ज़िम ने तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए एक शो लगाया, ये अल्फाज थे। और तशद्दुद करने का जो इल्ज़ाम है वो इस्लामाबाद पुलिस पर है और इस्लामाबाद पुलिस ने ये रिपोर्ट बनाई है। आप एक इंडिपेंडेंट कोई GIT बना सकते हैं, कुछ एक जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, एक बड़ा अहम केस है। अब रिपोर्ट के साथ शहबाज गिल का कलम बंद किया गया बयान भी शामिल है। शहबाज गिल ने गिरफ्तारी के रोज़ बरहना करके तशद्दुद का इल्ज़ाम दोहराया है। तो शहबाज गिल जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और शहबाज गिल को जिस तरह से जो मुबैना शहबाज गिल है, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत डिबेट चल रही है। शहबाज गिल जब आए तो उनके इर्द गिर्द सफ़ेद कपड़ों का एक हिसार सा बनाया और मुबैना शहबाज गिल जो हैं उन्हें जिस तरह अस्पताल से छुपा के निकाला गया, ये शक तक़वियत पहुंचाता है कि हो सकता है वो पिम्स अस्पताल में मौजूद ना हो। ये सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और उन्हें किसी और जगह से अदालत ले जाया गया हो। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि कह रहे हैं कि एक ही पिम्स से 2 शहबाज गिल कैसे निकले, एक बख्तरबंद में, एक किसी और गाड़ी के अंदर। तो ये बातें भी हो रही हैं, शहबाज गिल को लाया कहीं से गया, ले जाया कहीं से गया। तो इस तरह की अजीबो गरीब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं होती जब आपका दामन साफ हो और चीज़ों को आप खुद मैं ये समझता हूँ कि स्पेकुलेशंस जो होती हैं उनके लिए रास्ता खोलते हैं, आप स्पेकुलेशंस को आगे चलने का मौका देते हैं। अब यहाँ पर शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद की अदालत ने मंजूर कर लिया है और शहबाज गिल पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज गिल को पेश करने का हुक्म दिया था, जिस पर पुलिस ने PTI रहनुमा को अदालत में पेश कर दिया।
शहबाज गिल को काले शीशों वाली गाड़ी में इस्लामाबाद कचहरी लाया गया, सफ़ेद चादर डाली गई। इस मौके पर पुलिस ने गैर मुतल्लका अफराद को अदालत में नहीं जाने दिया और दौरान समाअत अदालत में बयान देते हुए शहबाज गिल ने बताया कि एसपी नौशेरवान मुझे लेकर आए और कहा कि आपकी जमानत हो गई है। मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया कि जमानत हो गई है, मचलके जमा कराने हैं। मुझे प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर अदालत लाया गया। पिछली रात से देखें मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी शहबाज गिल को धोखे से लाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने डॉक्टर्स को दिखाया, हम तो मेडिकल नहीं बता सकते। शहबाज गिल ने कहा कि कल रात से मैं भूख हड़ताल पर हूं, मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कल रात 12 बंदे मेरे कमरे में आए, मुझे पकड़ा और जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया। उन्होंने मजीद कहा कि रात 3 बजकर तकरीबन 30 मिनट पर फिर 6 से 7 लोग आए, मुझे खाना खिलाने की कोशिश की गई। मुझे जबरदस्ती बांध कर 10-12 बंदों ने मेरी शेव की। मैं मूंछें नहीं रखता लेकिन मूंछें छोड़ दी गई। मुझे जबरदस्ती नाश्ता देने की कोशिश की गई। जज ने रिमार्क्स दिए कि इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाएं, ये अच्छी बात है कि आपकी सेहत अच्छी हो गई। दौरान समाअत जज ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा कहाँ है, उसको देख कर हुक्म दूंगा। और बाद में जाहिर बात है ये हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, पूरी कार्रवाई है लेकिन ये चीदा चीदा शहबाज गिल साहब की बातें हैं। इसके अंदर अब ये भी बताया जा रहा है कि शहबाज गिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मैंने पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब वो जिस्मानी रिमांड पर जा रहे हैं तो मेरा कोई ऐसा बयान आए तो समझ जाएं कि वो ऐसा तशद्दुद करके वो बयान लिया गया है जो फिर आप कह सकते हैं कि उसमें फिर शहबाज गिल के पास शायद और कोई चारा ना हो। अब यहाँ पर सूरत हाल ये भी है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं उनके जो दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब पर, उस मुकदमे में इमरान खान की 3 रोज़ के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस केस में समाअत हुई और इसके अंदर उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की दरखास्त जमानत पर एतराज़ है, जिस पर इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि पुलिस ने इमरान खान के घर का घेराव कर रखा है। इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहते हैं लेकिन इमरान खान अगर अदालत आते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्तदा है कि हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने भी आगे से इस्तफसार किया, लेकिन अभी यह है कि 3 दिन के लिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से इस रिजीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। और असल में गिरफ्तारी रात को जो रोकी है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने रोकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है मेरे नज़दीक, जो पाकिस्तान का मुक़्तदर हल्का है, वो कोई इदारा नहीं है, वो आप सब हैं। वो 22 करोड़ अवाम है, वो बच्चे, बूढ़े, औरतें, बुजुर्ग, जवान, हर तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो खान का दिफा करने आए। और कल ये चाहकर भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मैं फील्ड में मौजूद था, आपको मेरा गला बैठा हुआ महसूस हो रहा होगा। बेख्वाबी है, हम 1.5 घंटा उधर साइड पे पगडंडियों पे सोए, लेकिन हमने जब तक ये मामला क्लियर नहीं हुआ वहाँ का पहरा नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मुलाकात भी की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमे की मजम्मत की। इमरान खान की गिरफ्तारी के मंसूबे के ऊपर शदीद तशवीश जो है उसका इजहार भी किया गया। लेकिन अब मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। सूरत हाल इस रिजीम के हाथों से बड़ी तेज़ी से निकलती जा रही है। और अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के 5 MPs के खिलाफ सूबाई असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के अमल को सबूताज करने के अमल में के इल्ज़ाम में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और ये MPA हैं नवाबजादा वसीम खान, इनकी मुद्दत में 5 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। राणा मशहूद खान, मिर्ज़ा जावेद, रुखसाना कौसर, सैफुल मलूक खोखर और मियाँ अब्दुल रऊफ़ नामी ये जो 5 MPs हैं, इन्हें यहाँ पर नामजद किया गया है। और ये भी इस वक्त वहाँ पर बड़े डरे हुए हैं। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही ने ये मुलाकात करके और फिर ये बाद में यहाँ पर FIRs होकर ये बात बड़ी वाज़े कर दी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि आप ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त परवेज़ इलाही और पंजाब की गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई दूरी नहीं है, वो एक है इस उंगली की तरह, और कोई इनके दरमियान इस वक्त कुछ मामला नहीं है। और जिस तरह से इमरान खान को कायद अपना और अपना लीडर मान रहे हैं और सब कुछ इस वक्त अंडर कंट्रोल है इमरान खान साहब के, और इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।